बुरा आदमी और शेर। एक गरीब बुढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुंबे के साथ जंगल के करीब वाक़ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। बुढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था और उसे एक गठरी में बांधकर अपने गते में लादता और करीबी दुकान के और करीबी गांव के बाजार में जाके बेच देता और उसका कुंबे का वो गुजारा होता था। एक दिन जब बुढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो उसे गर्द धाड़ सुनाई दी। उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा शेर झाड़ियों में से बाहर निकला। शेर ने बुढ़े से कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम बैठ के थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बुढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं और क्या बात है कि शेर को मदद करने की पेशकश कर रहा था। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बुढ़ा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्दी सारी लकड़ियां काट दी। बूढ़े और शेर ने मिलकर लकड़ियों को गठरी में बांध के गद्दे की पीठ पे लाद दिया। बूढ़े ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने के लिए चला गया। अगले दिन फिर शेर आया। वो बूढ़े को दोबारा मदद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़े की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। इसने बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। शेर ने पूछा, क्या मैं ताकतवर हूँ? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ यकीनन, बेशक बहुत ताकतवर हो। शेर ने पूछा, क्या मैं जवान और तवानी से भरा हुआ हूँ? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम में एक चीज की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बराए करम अपना सर मेरी गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरी जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उछल के इसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पे मार दो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, ये मेरी ख्वाहिश है, शेर ने कहा। और ये कहने के साथ ही वो धाड़ने लगा। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर इस कुल्हाड़ी को उठाकर शेर की पीठ पे दे मारा। शेर की पीठ पे गहरा जख्म आया और खून निकलने लगा। इससे शेर का जिस्म सुर्ख और चिपचिपा हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाजार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपने काम वाली जगह पर आया। शेर आया और उसे दूर से देखता रहा लेकिन कोई बात नहीं की। बूढ़ा गुस्सा हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े की तरफ बढ़ा। मेरी पीठ की तरफ देखो, इसने बूढ़े से कहा। जख्म का कोई निशान है? बूढ़े ने गौर से देखा लेकिन इसे कहीं कुल्हाड़ी से लगने वाले जख्म का निशान नजर नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक है, बूढ़े ने कहा, कोई निशान नहीं है। शेर ने जवाब दिया, हाँ, कुल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरे दिल पे मौजूद है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार दिल के बारे में जो कुछ कहा था। अब तुम इस जंगल को छोड़ जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो गर्जर आवाज में झाड़ने लगा। पूरा जंगल छोड़ के चला गया और उस दिन से इसे तमाम शेरों से खौफ महसूस होने लगा। प्यारे प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए बल्कि किसी की खामी अगर नजर आनी चाहिए तो उसकी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।